नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। राष्ट्रपति बनने के बाद आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं? भारतीयों को एयरपोर्ट से वापस भेज रहे हैं और इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों भारतीयों को एयरपोर्ट से वापस भेजा गया, यही समझने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी हैं, क्योंकि एक कपल ने, जो भारतीय कपल था, उसने कहा कि हमें वापस एयरपोर्ट से भेज दिया गया, एंट्री नहीं दी गई। पंकज जी, ट्रंप चाहते क्या हैं राष्ट्रपति बनने के बाद? कपल को क्यों वापस भेजा गया? नहीं, अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी लगातार चेंज हो रही है जब से ट्रंप ने पदभार संभाला है। जिस कपल की आप बात कर रहे थे वो B1 B2 वीजा पे गए थे अमेरिका जी। वहां उन्हें अपने किसी परिजन से मुलाकात करनी थी, लेकिन नए नियम के मुताबिक जो B1 B2 वीजा लेके जाता है उसको रिटर्न टिकट भी शो करना पड़ता है। इन कपल्स के पास रिटर्न टिकट नहीं था, इनके पास उतनी जानकारी नहीं थी और इस वजह से अब अमेरिका तो अमेरिका है, रूल इज रूल। और वहां उन्होंने कह दिया कि आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है, इसका मतलब कि आपको अमेरिका में एंटर नहीं करने दिया जाएगा, आपको यहीं से लौटना पड़ेगा। आप अगर चाहते हैं तो यहीं से रिटर्न टिकट अपना लेकर चले जाइए, लेकिन अमेरिका की धरती पे आप नहीं आएंगे। नए नियम बदल चुके हैं। अब अमेरिका में एक और जो समस्या है वो H1B वीजा को लेते हैं, जो कि वर्किंग वीजा हमारे यहां बोलते हैं, जो काम करने जाते हैं। बहुत सारे ऐसे आप देखते होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे या दूसरे सेक्टर्स में हो, जो काम करने अमेरिका जाते हैं। वहां भी कड़ाई हो रही है। ट्रंप ने कहा है कि जो हाईली स्किल्ड लेबर जो होंगे सिर्फ उन्हें H1B वीजा दिया जाएगा जी। ऐसा नहीं कि कार के मैकेनिक को दे दिया H1B वीजा, बिल्कुल, क्योंकि वो ऑलरेडी अमेरिका में बहुत है। तो अब सिर्फ ट्रंप की नीतियों का असर सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत पे पड़ रहा है, पूरे दुनिया पे पड़ रहा है। और जिन जिन देशों के लोग अमेरिका में रहते, इवन चाइना पे पड़ रहा है, इंडिया पे पड़ रहा है। मैक्सिको बॉर्डर पे आपने देखा है कि इमरजेंसी घोषित कर रखी है, वहां मिलिट्री तैनात कर रखी है। लेकिन भारत सरकार ने भी इस पर पंकज जी बयान दिया और कहा कि इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज हो रही है तो जागरूकता होनी जरूरी है। वेबसाइट पर आप लगातार देखते रहें। नहीं, वो दिशा निर्देश जारी किए हैं। भारत सरकार ने ये कहा है कि अभी अमेरिका में थोड़ा सा उठापटक का दौर है और जो भी इस दौरान अभी जा रहे हैं अमेरिका, तो एक बार जो वेबसाइट है, या तो विदेश मंत्रालय की वेबसाइट चेक कर ले, इमिग्रेशन पॉलिसी जो इमिग्रेशन जो करते हैं वो वेबसाइट चेक कर ले, या फिर जो ट्रेवल एजेंट्स जो बुक करते हैं उन्हें सारी जानकारी है, उनसे एक बार पूछ ले कि क्या है नियम कानून। तो ये तो दिशा निर्देश है, एक तरह से समझिए कि एडवाइजरी। ट्रंप के ऐसे फैसलों के पीछे का कारण क्या लगता है पंकज जी? नहीं, ट्रंप को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो इलीगल तरीके से अमेरिका में घुस आए हैं और उनकी वजह से जो रियल अमेरिकन हैं उनके जॉब पे असर पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा संख्या में जो इमिग्रेशन होता है अमेरिका में वो है मैक्सिको के रास्ते। तो उन्होंने इसलिए मैक्सिको बॉर्डर पे इमरजेंसी घोषित कर रखी है और बहुत कड़ाई है वहां पे, और मिलिट्री उतार दिया वहां पे कि कोई नहीं अंदर नहीं आएगा। इसी तरह दूसरे बॉर्डर्स पे भी, अभी कनाडा के बॉर्डर्स पे भी मैं एक सीन देख रहा था कि वहां बर्फबारी चल रही है और बहुत सारे लोग पैदल वापस लौटाए जा रहे हैं वहां पे। तो आसपास के किसी भी देशों से अमेरिका में घुसना अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से मुश्किल होता जाए, वो होना भी चाहिए। हर देश का यह कर्तव्य है कि अपने सीमाओं को सुरक्षित रखे। बिल्कुल, लेकिन अचानक इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही। कुछ दिन का तो वक्त देना चाहिए। अब जिन्होंने पहले टिकट करा लिया होगा, उन्हें नहीं पता रहा होगा, आप उनके खिलाफ इतनी सख्ती कैसे कर सकते हैं? थोड़ा बहुत तो रियायत देनी पड़ेगी ना। इसलिए मैंने कहा ना कि अमेरिका इज अमेरिका, रूल इज रूल। भारत के नजरिए से आप सोच रहे हैं, यहां होता है इस तरह से कि भैया ट्रैफिक सिग्नल पार कर दिया तो क्या होगा, अगली बार से गलती नहीं करूंगा, हमको पता नहीं था सर, हम लेट आए, हमको जानकारी, ये सब भारत में चलता है। तो क्या फिर भारत में इसी तरीके से सख्ती होनी चाहिए घुसपैठियों के लिए, इलीगल तरीके से जो है? मैं बिल्कुल अवैध, मैं बार बार इस शब्द पे जोर दे रहा हूं, जो इलीगल तरीके से घुसा है उस पर सख्ती होनी ही चाहिए। हर देश के अपनी मान्यताएं हैं, अपना सीमा का निर्धारण क्यों किया गया है? इसलिए ना बॉर्डर बनाया गया है। अब अगर धर्मशाला की तरह कोई कहीं भी घुसा चला आता है, जैसे यूरोप में हो रहा है, और वहां जो उसके कारण जो सामाजिक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, आज यूरोप का चाहे इटली हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, आप देखिए ना क्या हाल है। जो ब्रिटेन, लंदन एक तरह से समझिए कि अट्रैक्शन हुआ करता था स्टूडेंट्स के बीच या दुनिया भर में कि हम लंदन में रहते हैं, वहां पता चला कि शरिया कानून लागू करने की मांग उठ रही है।
ग्रूमिंग गैंग्स की चर्चा है वहां। जी जिस फ्रांस की राजधानी पेरिस को फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था कि पेरिस की शामें रंगीन हुआ करती हैं। हम सुनते थे बचपन में कि फ्रांस एक ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं हुआ करते, इतनी साफ सफाई है। वहां आज क्या हो रहा है? बुरके में लोग चल रहे हैं और कोई ही पगला आ रहा है सीरिया से और वो ट्रक लेके चल जा रहा है भीड़ पे। ये अब सरिया लागू करूंगा। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, ट्रंप इसीलिए पहले से ही तैयार हैं। एग्जैक्टली। और वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम H1B वीजा नहीं देंगे, वो कह रहे हैं हम हाईली स्किल्ड लेबर को देंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि भारत को भी यही पॉलिसी अपनानी चाहिए। हमारे यहां जो अवैध तरीके से आया है उसको उठा के फेंको। और अगर मान लिया कि और भारत सरकार की पॉलिसी से मैं एक बात पे तो बिल्कुल सहमत हूं, ये भारत के 18,000 लोगों की पहचान की भारत सरकार ने कहा कि मोस्ट वेलकम। अगर ये गलत तरीके से गए हैं तो इन्हें वापस भेजना ही चाहिए। जो सही तरीके से गए हैं उनके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। लेकिन ऐसे में सवाल है, आप तो जो गलत तरीके से गए उन्हें वापस लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके यहाँ जो गलत तरीके से बांग्लादेश से अगल बगल के देशों से आकर घुस के बैठे हैं उन पर आप कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं? तो ये कार्रवाई करे ना, भारत सरकार का काम है ना। ये ट्रंप थोड़ी ना गलत है इसके लिए। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, सीखना चाहिए ना फिर इनको थोड़ा बहुत। देखिए हो रहा है, मैं भारत की परिस्थितियां बताता हूं। अब तक क्या हुआ था कि बॉर्डर पर फेंसिंग तक नहीं हुई थी। सोचिए कैसी स्थिति थी। एक जो किलोमीटर वाला जो रहता है ना माइलस्टोन, वो गाड़ के रख दिया था। उस पत्थर पे एक तरफ भारत लिख दिया था, दूसरी तरफ बांग्लादेश लिख दिया था। कहीं खेतों के बीच बीच गाड़ा हुआ था इस तरह से पत्थर। तो नहीं हुआ, ये पूर्ववर्ती सरकारों की गलती है। और कुछ विवाद भी था लैंड्स को लेके कि कुछ ऐसी जमीनें थी जो चारों तरफ से भारत से घिरी हुई थी लेकिन वो पड़ती थी बांग्लादेश में, और कुछ ऐसी जमीनें थी जो चारों तरफ बांग्लादेश था लेकिन वो भारत की जमीन थी। तो एक्सचेंज किया था मोदी सरकार ने। जब शेख हसीना की सरकार थी तो लैंड एक्सचेंज हुआ था। तो पहला तो वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था और वो हो गया। उसके बाद बॉर्डर फेंसिंग भी शुरू हुई है। देखिए विरोध हो रहा है बॉर्डर फेंसिंग को लेकर, लेकिन होगा तो। और फिर देखिए एक और है, वहां थोड़ा सा टोपोग्राफिकल प्रॉब्लम भी है। ब्रह्मपुत्रा की बहुत सारी नदियां हैं या गंगा है, वो जाके सब बांग्लादेश में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब उन नदियों के बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, नाले जिसको बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बांग्लादेश में डुबकी लगाते हैं और नीचे ऊपर से पानी या नीचे से भारत में निकल आते हैं। तो उसको भी चेक करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो बहुत तरह, देखिए मैं एक नहीं बोला कि एक दिन में ये नहीं होगा, लेकिन ये होगा जरूर। बिल्कुल। आखिरी सवाल पंकज जी, ये बताइएगा कि जिस तरीके से WHO वाला फैसला वापस लेने की तैयारी में है, जिस तरीके से फैसले ये ले रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में इन फैसलों से भी पलटने की उम्मीद है ट्रंप की? मुझे नहीं पता कि ट्रंप पलटेंगे या नहीं, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा हटके है कि आप कोलंबिया के या मैक्सिको के या भारत के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के लोगों को भेज दोगे, लेकिन क्या जो अमेरिका के अंदर रह रहे हैं अवैध तरीके से ब्रिटिशर्स को भी वापस भेजेंगे जी? क्या कनाडाई नागरिकों को वापस भेजेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग मैं जानता हूं कि भारत से गए हैं, कनाडा के नागरिक हो गए हैं। अब कनाडा के नागरिक होने के बाद तब वो अमेरिका में, बिल्कुल कनाडा के रास्ते इलीगल हो जाते हैं, अधिकतर कनाडा के रास्ते जाते हैं। क्या कनाडाई नागरिकों को वापस भेजेंगे? ब्रिटेन में भी यही हो रहा है। क्या ब्रिटेन के नागरिकों को वापस भेजेंगे? क्या फ्रांस के नागरिकों को वापस भेजेंगे? क्या इजराइल के नागरिकों को वापस भेजे? अगर इन देशों के नागरिकों को वापस भेजा तो इन देशों में कैसा रिएक्शन होगा, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है पंकज, दूर देश के हैं। ठीक है पंकज जी, आप अरब को भेज सकते हो, एशियंस को भेज सकते हो, लेकिन यूरोपियंस को कैसे आप वापस भेजोगे? खास करके वैसे जिनसे आपकी सीमाएं लगी हुई हैं। और बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यही है, और आगे ट्रंप क्या फैसला लेते हैं इस पर नजरें रहेंगी। फिलहाल वो दुनिया के देशों के लिए मुश्किल तो खड़ी ही कर रहे हैं। बहरहाल पंकज जी, आपका जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी दर्शकों की राय क्या है, भारत सरकार का क्या स्टैंड होना चाहिए, कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।